इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव से पहले का प्रचार खत्म। 10 तारीख को 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रोड शो से पहले शुक्रवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम को जगत दल में भी शाह का होगा रोड शो। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह बोले, बंगाल में 200 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। रैली से लेकर रोड शो तक समर्थन मिल रहा है। अमित शाह ने ममता पर नेगेटिव प्रचार के आरोप लगाए। सिर्फ वोट के लिए मंच से मंत्र पढ़ती हैं। अमित शाह ने कहा, बंगाल में घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है। ममता के मुख्यमंत्री रहने पर कोलकाता तक घुसपैठिए आ जाएंगे। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अलीपुरद्वार में नड्डा के रोड शो में जय श्री राम और वंदे मातरम के भी लगे नारे। कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जनता ममता की विदाई की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलीपुरद्वार के बाद दिनहाटा और मेकलीगंज में भी किया रोड शो। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर आरोप लगाए। कहा, मानव तस्करी, रेप, एसिड अटैक और महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 पर है बंगाल। पश्चिम बंगाल के हुगली में योगी की रैली। कहा, ममता को दंगाइयों में वोट बैंक नजर आता है। योगी ने कहा, गौ हत्या का समर्थन करती है ममता। यूपी में कोई गौ हत्या करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। ममता के चंडीपाठ पर योगी का पलटवार। कहा, जनता असली और नकली हिंदू पहचानती है। हुगली के कृष्णरामपुर में योगी की दूसरी रैली। कहा, 2 मई के बाद जय श्री राम ममता भी बोलेंगी। योगी बोले, सरकार बनी तो यूपी की तर्ज पर बंगाल में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। टीएमसी के सभी मजनुओं को जेल में डालेंगे। सीएम योगी की रैली करने पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। कहा, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बावजूद रैली कर रहे हैं सीएम। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, संकट के समय नेताओं को सत्यता और सही आचरण का उदाहरण पेश करना चाहिए। डोमजूर की जनसभा में सीएम ममता ने राजीव बनर्जी को गद्दार मीर जाफर बताया। कहा, शिकायत के बाद भी कृषि मंत्री से हटाकर वन मंत्री बनाए गए। ममता बनर्जी ने कहा, 10 नोटिस का ज्यादा मलाल नहीं, एकजुटता के साथ वोटिंग की अपील करती रहूंगी। ममता ने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी रोज हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनके खिलाफ कितने नोटिस दिए गए। ममता ने नंदीग्राम को लेकर भी सवाल उठाया। कहा, नंदीग्राम को पाकिस्तान मुस्लिमों का बताने वाले को शर्म क्यों नहीं आ रही। डोमजूर में टीएमसी के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर। कहा, टीएमसी मेरी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है। ईडी ने कोल स्कैम में अभिषेक बनर्जी का भी नाम जोड़ा। बनर्जी परिवार पर फंड लेने के आरोप। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और शिक्षा का मुद्दा उठाया। कहा, ममता सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। योगी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। का एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान टीएमसी के लोगों ने प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। सीएम योगी ने यूपी का उदाहरण दिया। कहा, सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की तस्वीर ममता सार्वजनिक नहीं कर सकती क्योंकि वोट बैंक दिखता है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी सुर मिलाया। कहा, बीजेपी पैसे देती है तो लो, लेकिन वोट टीएमसी को दो। टीएमसी को सपोर्ट करने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, काल्पनिक सवाल का समय नहीं है, हम नबन्ना पर कब्जा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने राजनीति को संभावनाओं का खेल बताया। कहा, ममता हारने के बाद कहां जाएंगी पता नहीं। सिलीगुड़ी में सीपीएम उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य ने वोट मांगा। महिला और युवाओं की लंबी कतार दिखी। सीपीएम उम्मीदवार सुधांशु प्रमाणिक ने वोट मांगे। सीताकुलची से उम्मीदवार है सुधांशु। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रद्द होने पर बीजेपी का हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, वोट बैंक खिसकता देखकर टीएमसी डर गई है। प्रशासन की मिलीभगत से रोड शो को रद्द कराया गया। बेहाला में रोड शो रद्द होने के बाद टॉलीगंज पहुंचे मिथुन। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो बीजेपी उम्मीदवार हैं। दोनों ने एक साथ वोट मांगे। मिथुन ने कहा, ममता बताएं मेरा रोड शो क्यों रद्द किया। कानून व्यवस्था के बहाने रोड शो को मंजूरी नहीं देने के आरोप। बाबुल सुप्रियो ने रोड शो रद्द किए जाने को लोकतंत्र की हत्या बताया। कहा, बीजेपी को मिल रहे समर्थन से दीदी बौखला गई हैं। रोड शो रद्द होने के बाद पायल सरकार ने किया डोर टू डोर कैंपेन। पायल के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। पायल सरकार ने प्रशासन के रवैये पर हैरानी जताई। पूछा, मंजूरी के बाद क्यों रद्द किया गया रोड शो। कोयला घोटाले में बहुत बड़ा खुलासा। ईडी की रिमांड कॉपी में ममता के भतीजे अभिषेक और पत्नी रुजिरा का जिक्र। रिमांड कॉपी में अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली के खाते में पैसे डाले जाने के भी आरोप। अशोक मिश्रा के जरिए लंदन और थाईलैंड अकाउंट में पैसे डाले गए। कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी के पास से ईडी ने बरामद किए वाउचर के जरिए अशोक मिश्रा को 168 करोड़ दिए गए। अशोक मिश्रा बांकुड़ा का इंस्पेक्टर है। कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी और अभिषेक के करीब विनय मिश्रा के बीच कड़ी का काम करता रहा है। बिन मास के चुनाव प्रचार का मामला पहुंचा अदालत। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब।
यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दायर की है याचिका। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने का उम्मीदवारों पर कोई असर नहीं। भागुड़ में आईएसएफ उम्मीदवार नौशाद सिद्दीकी की रैली में बिना मास्क के लोग दिखे। भागुड़ से आईएसएफ उम्मीदवार नौशाद सिद्दीकी का दावा, मुस्लिम वोट किसी की बपौती नहीं। जाधवपुर थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। बुधवार को दिलीप घोष के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ नारेबाजी। दिलीप घोष पर हमले को लेकर कोलकाता में चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन मिला। कहा हमले के वक्त मूकदर्शक बनी थी पुलिस। दिलीप घोष के काफिले पर हमले के खिलाफ जेपी नड्डा का बयान। कहा ममता के राज में टीएमसी गुंडों ने हमला किया है, 140 से ज्यादा घायल हुए हैं। नड्डा ने कहा हिंसा को ममता ने संस्कृति बनाया। इस बार बीजेपी 200 पार और ममता का खेल होगा खत्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।